काफ सोचा करता। यह एक रच डैड पुअर डैड के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीए थे और अपने 4 साल के को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के ऑफ शिकागो तथा गए और यह सब पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही गया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे न पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ पैसा कमाया था, परंतु उनम से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार चचोर को करोड़ डॉलर का दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमकारी और भाग्यशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनक सलाह एक सी न थी। दोनों ही पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनक सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंक सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनक सलाह पर काफ सोचा करता था, उनक तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समया यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर न थे और गरीब डैडी अभी गरीब न थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, जब एक दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे का कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। जब मैं छोटा था, तो मुझे दोनों डैडी का अलग अलग सलाह से होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बात न कहते थे। उनके जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनसे कसने या कहा और उसका परिणाम या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, ऐसा कहा, और फिर दूसरे डैडी का कही हई बात के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, से पूरी तरह सहमत, या यह कहकर मैं सीधे उनक बात ठुकरा सकता, बुढ़े को यह न पता का वहिया कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद न होता। धन दौलत का घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और यादा अमीर होते जाते हैं, जब एक गरीब और यादा गरीब होते जाते हैं और डूबा रहता है। हमसे ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में या सिखा सकता है। वह इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज का पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का पढ़ाया जाता और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है, और के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा है वह काफी हद तक उन राजनेताओं और सरकारी के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे का बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता, तब यह होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ लोग और मदद का जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने पर या फिर सरकार पर। यह होगा जब मेडिकेयर और सोशल के पास का पैसा कम हो जाएगा। किस तरह कोई देश कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, से ज्यादातर गरीब है या गरीब हगे। चूंकि मेरे पास दो भाग्यशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों का सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान के विचार उस जिंदगी पर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को यह कहने का आदत थी, मैं इसे न खरीद सकता। दूसरे डैडी इन द के इस्तेमाल से चढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहे, मैं इसे कैसे खरीद सकता।
पहला वाय नकारात्मक है और दूसरा एक माँ बात कम हो जाती है और दूसरे माँ आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे न खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब न था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो। वे लगभग दीवानगी का हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे। उनके याद से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है, कसरत करता रहता। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता। उनका मानना था कि मैं इसे न खरीद सकता, कहना दिमागी आलस का पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी का आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हा कि एक डैडी आर्थिक पर से बहुत अमीर होते चले गए जब एक दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझ कर एक हर रोज कसरत करने के लिए जम जाता है, जब एक दूसरा अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर का सही कसरत से आप हो सकते हैं और दिमाग का सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। पैसे और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी का सोच थी कि अमीर को ज्यादा टैक्स देना चाहे ताकि बेचारे गरीब को ज्यादा फायदा मिल सके। जब एक दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोग को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोग को इनाम देता है जो उत्पादन ना करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि कंपनी में नौकरी मिल जाए। जब एक दूसरे डैडी का सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर मुझे बाल को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है मुझे बाल को पालना है। एक डैडी डना का टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे का बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरत कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतर का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपक नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है, तो आप गलत है। दोनों ही डैडी अपने बल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बल चुकाता था, जब एक दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका यान रखना चाहे और को पूरा करना चाहे। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, योजनाओं में कर लाभ, बीमारी का छुट्टी के धन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत भावुक थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सेठ जीवन के बाद अपने और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना अपने को दी जा रही सुविधाओं का भी तारीफ करते थे। काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही और नौकरी के लाभ नौकरी से हो जाते हैं। वे असर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहे। दूसरे डैडी पूरी तरह से करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह का मानसिकता लोग को कमजोर और आर्थिक पद से जरूरतमंद बनाती है। उनका था कि आदमी को आर्थिक पद से सम होना चाहे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो भाग्यशाली डैडी के साथ रहने के कारण मुझे यह करने का मौका मिला कि उनके जीवन पर कितना भाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने से ही अपने जीवन को दशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर न बन पाऊंगा, और उन्हें यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह का बात करते थे मैं अमीर और अमीर लोग ऐसा न करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालेपन का कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है।
पैसा पास में न होना अथाय होता है, जब एक गरीबी थाय है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई है, या पैसा है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे ताकत को कभी भी मापा न जा सके, या पूरी तरह से समझा न जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हम अपने पर ध्यान देना चाहे और अपनी पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब न थे वे कम कमाते थे, वे इसलिए गरीब थे उनके विचार और काम गरीब की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह का विचारधारा अपनाऊं। बात मानूं अपने अमीर डैडी का या अपने गरीब डैडी का। हालांकि दोनों ही और को मानते थे, परंतु यह सीखा जाए इस बारे में दोनों का राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं। यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम न करता। इनको वे बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। नाइन यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी का बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी का बात पर ध्यान न देना, हालांकि उनके पास कॉलेज का बहुत सी जो मेरे अमीर डैडी के पास का सबक मेरे पसंदीदा के भाव। हालांकि मुझे उनक बहुत सी किताबें पसंद है, परंतु हर रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। का इस्तेमाल हर रोज करता, द रोड नॉट टेकन वह राह जैसे चुना न गया, पीले जंगल में दो राह बढ़ती था, और अफसोस का मुझे एक को चुनना था। और मैं अकेला पिथक खड़ा रहा, देर तक यह देखते है कि यह राह कहाँ तक जाती है झुरमुट में मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर, और शायद बेहतर भी। यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे, हालांकि लोग के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान था। और दोनों ही उस सुबह बराबर पर काले कदम न थे। और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हैं कि किस तरह रातें निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। माह भरकर यह आज से सीधे बाद शायद, एक जंगल में दो राह बढ़ती था, और मने कम चली हुई राह को चुना, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। 1916 और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी किफ्ता पर चिंतन करता रहता। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी का सलाह और नजरे को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी का दशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक का मेरी 39 साल न हो गई, और इसके बाद बंद कर दिया। यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका जो वे मेरी मोटी बू में भरने का कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह का ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल न हो सकती। लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह न सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बात को छोड़कर विचार किया जाए तो मुझे 30 साल तक कुल 6 पाठ पढ़ाए। यह 6 के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने का कोशिश कर गई है जितना का मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब का तरह नहीं लिखे गए हैं। ऐसे जो ज्यादा अमीर बनने में आपक और आपके मदद करके चाहे बदलती है इस अनित दुनिया में कुछ भी होता रहे।